नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में क्या अब कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि उसे एक ज़ीरो या नो क्राइम स्टेट के तौर पर कहा जा सकता है? क्या जो योगी सरकार का खौफ है, कानून का रुआब है, वो इतना बढ़ गया है? 2023 हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 को उत्तर प्रदेश में ज़ीरो कम्युनल वायलेंस या ज़ीरो रिलीजियस वायलेंस या रॉयट्स के साल के तौर पर माना गया है। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तब से ही ये बात थी कि योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर रहेंगे। और लगातार कानून का राज, कानून का डंडा जोर से चलता रहा। इसको लेकर बहुत सारे हंगामे भी हुए, बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए, बहुत सारी नाराजगी भी हुई, बहुत सारे राजनीतिक आरोप भी लगे। कानून में भी ये मामले लगातार चलते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में 15,726 एनकाउंटर्स हुए हैं। यानी औसतन देखा जाए तो 5 मुठभेड़ हर दिन उत्तर प्रदेश में हुई है। 5 एनकाउंटर्स औसतन किए गए हैं। 5 जो है एनकाउंटर्स औसतन हुए हैं। 15,726 मुठभेड़ हुई हैं और इस दौरान 31,960 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी औसतन 9 लोगों को, 10 लोगों को हर दिन पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और इन मुठभेड़ों में, इन एनकाउंटर्स में 256 लोग मारे गए। 256 लोग मारे गए हैं। ये एनकाउंटर्स यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो इस पर भी लगातार बात होती रही है कि क्या एनकाउंटर्स किए गए। और यदि सरकार के आंकड़ों को मैं देखूं तो इस दौरान सबसे ज़्यादा एनकाउंटर्स में मारे गए लोग हैं मेरठ में 85, मेरठ जोन में 85 लोग मारे गए, वाराणसी जोन में 27 लोग, कानपुर जोन में 12 लोग, बरेली जोन में 17 लोग, गौतम बुद्ध नगर में 9 लोग और लखनऊ जोन में 12 लोग मारे गए हैं। बहुत सारी घटनाएं अब भी लोगों को ध्यान है। अतीक अहमद के साथ जिस तरह की घटना हुई और विकास दुबे के साथ जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, एक ज़माने में तो अपराधी जो है पुलिस की वैन में जाने से घबराने लगे थे। पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रहने के लिए भी लोग घबराते थे और वो समझते थे कि दूसरी जेलों में रहा जाए तो वहाँ पर वो कम से कम सुरक्षित रहेंगी, जान की हिफाजत रहेगी। ये बात उत्तर प्रदेश को लेकर बार बार की जाती रही। बार बार ये आरोप भी लगते रहे कि योगी सरकार एक मजहब को, एक धर्म को निशाना बना रही है। उनके खिलाफ जो है पुलिस फायरिंग का काम हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर हो रही है। ये 256 लोग जो मारे गए हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर दिन या समझिए कि हर महीने बड़े पैमाने पर हाफ एनकाउंटर होते हैं। ये जुबान भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी है, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस ने गोली तो मारी लेकिन अपराधी को जान से नहीं मारा। और ऐसे वक्त में पुलिस मुठभेड़ के दौरान, एनकाउंटर के दौरान भागते हुए अपराधी के पैर में गोली मारती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कितने लोगों को पैर में गोली मारी गई है या कितने लोग मुठभेड़ में गोली मारने के बाद भी जिंदा रहे हैं, इसका आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन ये भी आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा काम किया जाता है कानून का रुआब बनाए रखने के लिए। वो ये कि जो भी अपराधी होते हैं, जो अपराधी पकड़े जाते हैं, खासतौर से कम्युनल राइट्स में या और अपराधों को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, महिला अपराधों को लेकर, तो वहाँ जो योगी सरकार का जिला प्रशासन है वो अपना बुलडोजर लेकर पहुँच जाता है और उनका जो अवैध कब्जा होता है, जो घर होते हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें कुछ गलत बुलडोजर चलाई गई, उस पर भी मसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने भी गंभीर टिप्पणी बुलडोजर राज को लेकर, बुलडोजर न्याय को लेकर की थी। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर नहीं रुका है और वो अब भी चलता रहता है। अक्सर ये आरोप लगता है कि भाई यदि अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, तो वो तो योगी सरकार के या पिछले 8-10 साल में हुआ होगा। बड़े बड़े घर अभी आपने देखा वो छांगूर बाबा जो जिसको धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था, धर्मांतरण का मामला उस पर चल रहा है, उसकी बड़ी कोठी जो मेरे ख्याल से 2-4-5 साल में बनी होगी, उसको बुलडोजर से गिराया गया। तो क्या वो बिना जिला प्रशासन या जो अफसर लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी मौजूदगी या उनकी अनदेखी में
या उनको जानकारी नहीं थी, उस दौरान उसका निर्माण किया गया, लेकिन वो नहीं होता। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो फिर उसकी जो कब्जे होते हैं, ज़मीन होती है, घर होते हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया जाता है, बुलडोज़र वहाँ पर चलाई जाती है। जबकि बुलडोज़र चलाने का काम जो नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, वो अवैध कब्जों पर करती है और उसके लिए 15 दिन का नोटिस देके या जो भी समय का नोटिस है उसको देने के बाद, उसका जवाब मिलने के बाद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर, और फिर जो अफसर होते हैं वो उसको पुराने डेट से कागज बनाकर उसको तुरंत ध्वस्त कर देते हैं और बताते हैं कि इसको पहले नोटिस दिया गया था। ऐसा आरोप भी बार बार लगता रहा है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला है, मामला एनकाउंटर्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नो स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग होती है, यानी कोई फेक एनकाउंटर्स नहीं किए जाते। ये योगी सरकार ने बार बार इस बात पर जोर देकर सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जो अदालतें हैं, उच्च न्यायालय जो हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसमें भी कहा गया है। लेकिन बुलडोजर को लेकर भी ये बार बार बात होती है। दूसरे जो अपराध हैं उनकी चर्चा भी मैं आपको कर देता हूं, जिसमें कहा गया है कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो आंकड़े हैं उसमें बताया गया कि देश भर के अपराधों के दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश नीचे है। नेशनल एवरेज है 448.3 पर लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख की आबादी पर 448.3 पॉइंट जो है अपराध होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 335.3 है। 448 नेशनल एवरेज है, उत्तर प्रदेश का 335 है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2023 को जीरो कम्युनल और रिलीजियस राइट्स ईयर माना गया है उत्तर प्रदेश में। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर दिन ही वहाँ पर तो कोई ना कोई कम्युनल राइट्स होते रहते हैं और किए जाते हैं, कुछ बात चलती रहती है लगातार। उत्तर प्रदेश में SC/ST के क्राइम रेट भी कम बताई गई है, जो है 36.3636, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले में कम है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश में कमी आई है, ऐसा बताया जा रहा है योगी सरकार में। जो नेशनल एवरेज है 66.2 पर लाख, वो उत्तर प्रदेश में 58.6 58.6%। डकैती यानी डकैती की घटनाएं बताते हैं यूपी सरकार के मुताबिक 80% कम हुई हैं, लूट की घटनाएं 61% कम हुई हैं, मर्डर 32% कम हुए हैं, रेप की घटनाएं 45% कम हुई है। ये योगी सरकार के आंकड़े, योगी सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन ये आरोप तो लगता रहता है। आपने वो विकास दुबे की घटना भी देखी होगी कि अपराधी आप पुलिस की गाड़ी में जाने से भी घबराते हैं, उत्तर प्रदेश की जेल में रहने से भी घबराते हैं। अतीक अहमद की घटना भी हुई, उसमें हालांकि पुलिस एनकाउंटर नहीं किया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या हुई थी, तो वो एक मसला वहाँ पर हुई है। कावड़ यात्रा के दौरान धार्मिक जो त्यौहार होते हैं, हिंदू त्यौहार, उस दौरान भी एक जो टेंशन है, कम्युनल टेंशन बना रहता है। कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से योगी सरकार ने और जिला प्रशासन ने कावड़ रूट पर होटल्स और जो दुकान हैं उनके नाम सार्वजनिक करने, बोर्ड पर नाम लिखने, उनके मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने गंभीर आपत्ति जताई थी। और बार बार योगी सरकार ये करती है कि जो हिंदू धार्मिक त्यौहार होते हैं उस समय मांसाहार की जो दुकानें होती हैं, मांस बेचने वाली दुकानें, उनको बंद करने के आदेश दिए जाते हैं और तमाम तरीके की बातें होती है। लव जिहाद को लेकर कुछ घटनाओं पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई। धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया, काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या धर्मांतरण भी मजहब को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसकी चर्चा भी लगातार होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी जो हैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और उनका जो नारा है वो अभी चुनावों का सबसे पॉपुलर नारा भारतीय जनता पार्टी मानती है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिहार के लिए माना जाता है कि जातीय राजनीति का राज्य है, वहाँ पर जो चुनावी राजनीति है वो जातीय आधार पर होती है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए भेज रही है और करीब 20 रैलियाँ वो वहाँ कर रहे हैं। और पटना या बिहार जाने से पहले उन्होंने अपने नारे को फिर दोहराया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो धर्म को लेकर उनका रुख रहता है और उन्हें हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर, पोस्टर बॉय के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चलाती है, उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 2 और मुख्यमंत्रियों का नाम कानून व्यवस्था को लेकर लिया जाता है। वो है बहुजन समाज पार्टी की नेता और मुख्यमंत्री रहीं
2002 से 2007 तक मायावती और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, दोनों के कार्यकाल को एक अच्छी बेहतर कानून व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है, जब अपराधियों को डर लगता था। अखिलेश सरकार के दौरान ये बार बार आरोप लगता रहा कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब रही, लड़कियों का शाम को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती थी। हालांकि अखिलेश सरकार के दौरान ही लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर बड़ा काम किया गया। एक स्पेशल नंबर भी पुलिस की तरफ से, स्पेशल सर्विस भी शुरू की गई थी। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है, कितना मजबूत हाथ है योगी सरकार का, ये वहाँ के लोग बता सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में 2027 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो इसको बताएगी कि क्या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो योगी सरकार की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनके लिए यस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।